स्थायी गैर कृषक हिमाचली मैत्री सभा द्वारा आज सोलन में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में संस्था के उन सदस्यों ने भाग लिया जो 1972 से पहले हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं, लेकिन वो हिमाचल में पुश्त दर पुश्त रहकर भी हिमाचल में जमीन खरीदने के अधिकार से वंचित है। इसको लेकर आज बैठक में चर्चा की गई और सरकार को अपना पक्ष कैसे रखना है, इसको लेकर रणनीति बनाई गई। उन्होंने कहा कि जब उनका और उनके बच्चों का जन्म हिमाचल में हुआ है और वो हिमाचल के स्थायी निवासी है, तो प्रदेश सरकार उन्हें जमीन खरीदने का अधिकार क्यों नहीं देती है। उन्होंने कहा कि ये एक प्रदेश में रहने वाले लोगों से भेदभाव है। स्थायी गैर कृषक हिमाचली मैत्री सभा के पदाधिकारी शमशेर सिंह सैनी ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि वो बचपन से हिमाचल में रह रहे हैं और हिमाचल से जुड़े हैं। 1972 से पहले उनका परिवार शिक्षा और व्यवसाय हिमाचल में करता आ रहा है। इतने वर्ष बिताने के बाद भी उन्हें प्रदेश में द्विम दर्जे का समझा जाता है। उन्हें हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी नहीं समझा जाता है। उन्हें जमीन खरीदने के लिए अधिकार से वंचित रखा गया है, जो उनके साथ बेहद अन्याय है। उन्होंने कहा कि जो धारा 118 वर्ष 1972 में लागू हुई, जो व्यक्ति रिकॉर्ड के हिसाब से उससे पहले प्रदेश में रह रही हैं, उन्हें सभी अधिकार मिलने चाहिए। मैं पोंटा साहब के धौला कुआं से आया हूँ और हमारा जो ये गैर कृषक मैत्री सभा का जो मंच है, इसके लिए हम बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। ये जो धारा 118 है हिमाचल प्रदेश के अंदर लगाई हुई, जिसके अंदर जो गैर कृषक जो है ना, वो कृषि भूमि नहीं खरीद सकता, उसके बारे में हम सरकार से बड़े दिनों से इस विषय में बातचीत कर रहे हैं और बातचीत चली हुई भी है। हम धारा 118 के विरोधी नहीं हैं। हम चाहते हैं कि सरकार ने जो धारा 118 लगाई है अच्छी है, लेकिन हम इसके अंदर एक चीज चाह रहे हैं कि वर्ष 1972 के अंदर जब ये धारा लगाई गई, तब से लेके आज तक मेरे विचार से शायद 72 से भी ज्यादा बार इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया है। हम सरकार से एक ही नम्र निवेदन करते हैं कि जब सरकार ने इतने अमेंडमेंट कर दिए हैं, तो एक अमेंडमेंट ये भी करे कि 1972 से पहले के जो लोग हिमाचल के अंदर रह रहे हैं और वो पुश्त दर पुश्त रह रहे हैं यहाँ पे, कोई 100 साल से, 150 साल से, 400 साल से, लेकिन 1972 के अंदर उनके नाम कृषि योग्य भूमि नहीं थी, वो भी इस कैटेगरी के अंदर डाल दिए गए हैं। उनके ऊपर भी धारा 118 लागू कर दी गई है, ताकि वो कभी भी जमीन हिमाचल के अंदर नहीं खरीद सकते। एक वो कैटेगरी है जो बाहर से आए हैं, लेकिन उनको भी इस कैटेगरी में ले लिया है, क्योंकि वो तो 1972 से पहले है। जब भी सरकार या कोई डिपार्टमेंट, सचिवालय कोई भी ऑर्डिनेंस जारी करता है, कोई अधिसूचना जारी होती है, कोई सरकार का कोई भी लेटर जारी होता है, उसमें एक ही चीज, लास्ट में एक चीज लिखी जाती है कि दिस रूल विल बी इफेक्टिव विद इमीडिएट इफेक्ट और ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस लेटर। तो जब 72 के अंदर ये कानून बना है, तो 72 के पहले वालों पे तो ये लागू नहीं होनी चाहिए ना, ये लागू होनी चाहिए जो 1972 के बाद में आए हैं या अब तक आ रहे हैं। तो हमारा सरकार से यही नम्र निवेदन है कि इसके ऊपर सहानुभूति पूर्वक विचार करें और हमें हिमाचल के अंदर एक समानता का अधिकार दे। इस एक्ट से अगर हमें देखा जाए कि डेमोक्रेसी किस चीज की रह गई है, ये तो जैसे स्टेट टाइम के अंदर वजीर का बेटा वजीर, राजा का बेटा राजा, है जी, नंबरदार का बेटा नंबरदार बनेगा। तो इस ये तो आज के समय में तो ये नहीं है कि जो गैर कृषक है तो गैर कृषक हमेशा ही रहेगा, जो कृषक है वो हमेशा कृषक ही रहेगा। तो स्टेट टाइम में और आज की डेमोक्रेसी में क्या फर्क, यही तो फर्क है। हम ये और उसके बाद 1966 के हिमाचल में मर्ज हुआ था, तो क्या उन लोगों की विलिंग ली गई थी? पंजाब वालों की उनकी विलिंग कोई नहीं ली गई। ये तो पॉलिटिकली डिसीजन था, और पॉलिटिकली डिसीजन के अंदर जो है ना, सरकार ने जो अपनी पॉलिसी बनाई है उसके अनुसार उनको कर दिया। उस समय 1966 के अंदर जब पंजाब का पोर्शन हिमाचल के अंदर मर जाओ, उस समय दिहाड़ी कितनी थी? 1 रुपया, 1.5 रुपया, 1.25 रुपया। आज दिहाड़ी कितनी है? 1000 रुपये, 1500 रुपये। उस समय उनकी आर्थिक स्थिति नहीं थी कि वो जमीन खरीद सके। आज उनकी आर्थिक स्थिति ठीक है कि वो जमीन खरीदना चाहते हैं,
और मिलना चाहिए, ये अधिकार उनको मिलना चाहिए। इस तरह की हमारे बहुत बातें हैं, बहुत चीज़ें हैं जी, जिसको हम मतलब के सरकार से बैठ के बातचीत करना चाहते हैं और सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत कराना चाहते हैं। ये मैं दिनेश गुप्ता सपाटू छावनी से हैं। हमारी मांग एक ही है कि जो हिमाचल में 1972 से पहले के रहने वाले लोग हैं उनको गैर कृषिक ना माना जाए, उनको कृषिक में ही माना जाए। कृषिक में ना मानने से जो हमारे ना मानने वाले लोग हैं गैर कृषिक, हमारी जो पीढ़ी है वो भी अब व्यापार हिमाचल में नहीं करना चाहती इतनी प्रतिबंध में, और सारा व्यापार हरियाणा में जाके कर रही है। हरियाणा और हिमाचल में दूरी कितनी है, वो जीएसटी का लॉस भी हमारे प्रदेश को हो रहा है, और वैसे ही भी हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति डे बाई डे कमज़ोर हो रही है। तो हमारी सभी की मांग यही है कि जो 1972 से पहले हिमाचल में रह रहे हैं उन लोगों को गैर कृषिक ना माना जाए, उनको कृषिक का दर्जा दिया जाए। गवर्नमेंट की है, पहले भी गवर्नमेंट ने ही पॉलिसी बनाई है, अभी भी गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है। हम भी हिमाचल के लोग हैं, हम बाहर के तो हैं नहीं, ऐसे लोग क्यों विरोध करेंगे।